गुरुवार को जब दिल्ली एनसीआर के लोग उठे और उन्होंने खड़े के दरवाजे अपने खोले ताज़ी हवा के लिए, लेकिन उनका सामना हुआ धूल भरी आंधी से। आखिर मौसम का मिजाज क्यों है, बताने के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ हैं। मौसम का मिजाज क्यों बदला हुआ है, धूल भरी आंधियाँ क्यों? जनरली बेसिकली क्या होता है, ये जनरली जो अगर आप सिनॉप्टिक एस्पेक्ट से बात करें, जहाँ मेट्रोलॉजिकल फैक्ट के हिसाब से बात करें, उसका रीज़न क्या होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट बिल्डअप हो जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट मीन एक जगह में प्रेशर कम हो जाता है और एक जगह में प्रेशर बढ़ जाता है। कम क्यों होता है? जब जहाँ ज़्यादा हीटिंग होती है तो क्या होता है, वहाँ पे हवा ऊपर उठ जाती है, वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। और दूसरी जगह से जब वहाँ हवाएं वहाँ आती हैं, कोई मॉइस्चर ना हो, तो इस टाइप का फिर डस्ट स्टॉर्म रहने का अनुमान रहता है। वही बिल्डअप हुआ, वो आगे स्प्रेड हुआ। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें डस्ट स्टॉर्म की स्पेसिफिकली, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं राजस्थान में अभी भी आ सकता है आज के दिन में। इसके अलावा अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करें तो कल वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म रहने का अनुमान रह सकता है, कल परसों। सर, ये भी अनुमान है कि 15 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से धूल भरी आंधी चल सकती है। देखिए, अब वो क्या होता है कि जनरली जब इतना नहीं है हमारा उस टाइप का अलर्ट नहीं है। आप देख सकते हैं जहां हमने येलो अलर्ट दिया है, जब हमारा अनुमान 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो, 50 से 60 किलोमीटर का हो, उस समय हम ऑरेंज अलर्ट देते हैं। जनरली हमारा यही है, 40 से 50 मैक्सिमम रहने का अनुमान रहता है, अभी वही है। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि 50 से 60 जैसे ज़्यादा हवा रहने का अनुमान है, वो आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारा नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया है, जहाँ पे आप देख मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा रीजन, उसके बाद नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और जहाँ पे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, वहाँ पे जो हवाओं की गति है वो 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा रहने का अनुमान है। वहाँ पे हमारा थंडर क्या बोलते हैं, स्कोली विंड रहने का अनुमान है, साथ में रेनफॉल एक्टिविटी भी वहाँ पे हो सकता है। सर, एक तो ये सवाल मैं पूछूंगा कि भाई जो दिल्ली एनसीआर वाले लोग हैं उन्हें साफ हवा कब तक मिल पाए, क्योंकि एक्यूआई बिगड़ चुका है। दूसरा ये कि जो तापमान दिख रहे 42 के आसपास पहुंच गया, उससे कब निजात मिलेगी? देखिए, अभी क्या है कि अभी कुछ दिन ऐसे ही रहेगा। अभी तो क्या, इससे पहले वेदर एक्टिविटी हो रहा था, जो टेम्परेचर्स थे वो सामान्य से कम थे। अब ग्रेजुअली जो टेम्परेचर्स बढ़ेंगे ही। इसके साथ ही जो हमारा यही अनुमान है कि जैसे वेस्ट राजस्थान में वहाँ हीट वेव कंडीशंस बनने का स्कोप है, रहेगा हीट वेव वहाँ। पंजाब के कुछ हिस्सों में हीट वेव जो राजस्थान के जुड़े हुए हैं, वहाँ भी हीट वेव रह सकता है। दिल्ली के लिए हमारा यही है, 41-42 टेम्परेचर रह सकता है, वहाँ भी सामान्य से ज़्यादा ही रहने का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव या वार्म नाइट रहने का हमारा अनुमान है, और इसके साथ बिहार में भी हम हीट वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, आपसे थोड़ी विनती करूँ, आप इधर आइएगा। खाली आफत ही आफत है, कुछ राहत भी है? थोड़ा बताइए कुछ बारिश का। जगह आप देखिए, अगर आप पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, जहाँ उसके एडजॉइनिंग सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे कंटिन्यूज आने वाले 4-5 दिन रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। वहाँ से 12 सेंटीमीटर रहने का, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी रेन हो सकता है। उसके लिए हमने बीच में ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, आप देख सकते हैं उस फिगर में। इसके अलावा अगर आप साउथ पेनिनसुला की बात करें, वहाँ भी कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। आज की बात करें, आज भी हमने थोड़ा जो पहले हमारा मानसून था जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में थोड़ा आगे एडवांस किया है, जहाँ भी पूरा क्लाउड्स है, कंडीशंस आगे फेवरेबल रहेंगी कि बे ऑफ बंगाल में जो मानसून है वो फर्दर एडवांस है। जिस तरह तेज हवाओं की बात है तो अलर्ट तो आपने जारी कर दिया ही है, कुछ हमारे TV9 के जरिए आप आम लोगों से बताएंगे कुछ किस तरह के प्रिकॉशंस रखें? देखिए, जनरली क्या होता है कि हम इसके साथ एडवाइजरीज ऐड करते हैं, तो वही है कि जो एनडीएमए की एडवाइजरीज है उसको फॉलो करें। जो हमारी प्रेस रिलीज है उसके साथ हम सारी एडवाइजरी लाइटनिंग के लिए, जहाँ स्कोली इवेंट्स के लिए, वो हम ऐड करते हैं, तो वो फॉलो करेंगे। बात करें, शुक्रिया। तो आने वाले कई दिनों में इसी तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। वीडियो सहयोगी मदन के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।